प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे कहूंगा कि अपने दिन भर की बातों को आप प्रभु के चरणों में रख दें, प्रभु के पास उन्हें दे दें और अपने आप चिंता मुक्त हो जाइए। जिन बातों के लिए आज दिन भर आप परेशान रहे, चिंतित रहे, उन बातों को प्रभु के पास आज हमारे साथ में प्रार्थना में प्रभु के चरणों में छोड़ दें। प्रभु आपको हर एक चिंता से छुटकारा देंगे। आज आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। प्रभु आपको बहुतायत से आशीषित करेंगे। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और 5 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रेरित पौलुस कहते हैं कि इसलिए तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं होना चाहिए, मनुष्य की लुभावनी बातों पर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि संसार में बहुत बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष हैं और बहुत ज्यादा ज्ञान रखते हैं और तर्क वितर्क करते हैं, या फिर वो ज्ञान से किसी को भी लुभा सकते हैं। और मसीह में भी ऐसा है। मसीह में भी बहुत ज्ञानवान लोग हैं जिन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है, जो बहुत अधिक तर्क वितर्क करते हैं। और बहुत से लोग सोचते हैं कि इन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है, ये बहुत ज्यादा तर्क वितर्क कर सकते हैं, इसलिए वो उन पर भरोसा कर लेते हैं, उन पर भरोसा कर लेते हैं, उनके पीछे चलना शुरू कर दे, उनकी बातों को मानना शुरू कर देते हैं। परंतु आज परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा भरोसा मनुष्य की बातों पर न हो, तुम्हारा भरोसा मनुष्य की बातों पर न हो, उनकी लुभावनी बातों पर न हो, बल्कि किस पर फिर हमारा भरोसा हो। पौलुस कहते हैं परंतु तुम्हारा भरोसा परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो, परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर हो, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों पर तुम्हारा भरोसा निर्भर हो, उसके वचन पर, सामर्थी वचन पर तुम्हारा भरोसा हो। लोग चाहे कितने भी बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहे, कितने भी लुभावनी वाली बातें क्यों न कर ले, परंतु आपका भरोसा परमेश्वर के वचन पर होना चाहिए। आपका भरोसा परमेश्वर की शक्ति पर होना चाहिए, उसके सामर्थ्य पर होना चाहिए, न कि लोगों की बातों पर, न कि उनकी लुभावनी वाली बातों पर, न कि उनकी कंफ्यूज करने वाली बातों पर, न कि उनके तर्क करने की सामर्थ्य पर, न कि उनके ज्ञान पर, बल्कि आपका भरोसा होना चाहिए परमेश्वर की सामर्थ्य पर, उसके वचन पर, उसकी शक्ति पर, पवित्र आत्मा पर, उसके अद्भुत आश्चर्य कर्मों पर। दोस्तों, आज मैं आपसे भी कहूंगा कि आप भी अपना भरोसा परमेश्वर के वचन पर रखें। हमारी बातों पर नहीं, या फिर लोगों की बातों पर नहीं, या फिर किसी और की बातों पर नहीं, बल्कि अपना भरोसा परमेश्वर के वचन पर रखें। ज्ञानवान तो बहुत लोग हैं, उन पर अपना भरोसा न रखें, अपना भरोसा रखें परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर की शक्ति और उसकी सामर्थ्य पर, कि वो कैसे कैसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर सकता है, उस पर भरोसा रखें, मसीह पर भरोसा रखें, उसके सुसमाचार पर भरोसा रखें, मनुष्यों पर नहीं, मनुष्यों के तर्क वितर्क करने की शक्ति पर नहीं, बल्कि उसके सुसमाचार पर, उसके सामर्थ्य पर, जो कुछ क्रूस पर उसने आपके लिए किया है, उस पर निर्भर रहें, उस पर भरोसा रखें। किसी ने हमें बताया कि एक व्यक्ति ने उनसे कहा कि अपना 10वां अंश हमें दो, तुम्हारे जीवन से हर एक रोग मिट जाएगा, तुम फिर कभी बीमार नहीं होंगे, इसलिए अपना 10वां अंश हमें दो। और उस भाई ने अपने लाखों रुपए का 10वां अंश निकाला और उन्हें दे दिया। और कुछ समय बाद क्या देखते हैं कि उनकी कोई भी बीमारी समाप्त नहीं हुई, वो उसी बीमारी में चलते रहे, बल्कि और अधिक उन पर बीमारियां लग गई, जिस कारण से उन्हें ठोकर लग गई, क्योंकि उन्होंने मनुष्य की बात पर भरोसा किया। क्योंकि बाइबल तो ये सब नहीं बताती, बाइबल नहीं कहती कि तुम 10वां अंश दो और तुम रोग मुक्त हो जाओगे, बाइबल इस बात को नहीं बताती है। और उन्होंने इस बात पर विश्वास किया, मनुष्य की बात पर विश्वास किया, और जब उन्होंने मनुष्य की बात पर विश्वास किया तो उन्होंने ठोकर खा ली। दोस्तों, इसलिए आज शाम मैं आपसे कहूंगा कि आपको मनुष्यों की बातों पर भरोसा नहीं करना, बल्कि उस बात पर भरोसा करना है जो बाइबल में लिखी गई है, जो वचन में है, या फिर जो परमेश्वर के सामर्थ्य में है, या फिर जो प्रभु ने आपके लिए क्रूस पर किया है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कोड़े खाए
आपके और मेरे लिए, ताकि हम सब लोग रोगों से चंगे हो जाएं। इस बात पर विश्वास करना है, इस वचन पर भरोसा करना है, न कि लोगों की बातों पर कि पहले 10वां अंश दे दो फिर आप चंगे हो जाओगे, पहले ये करो फिर आप चंगे हो जाओगे। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए जो कुछ करना था वो उसने कर लिया है। अब आपको उसके वचन पर भरोसा करना है, उसके वचन की सामर्थ्य को आप अपने जीवन में देखोगे जब आप उस पर भरोसा करोगे। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह। मेरे नाम गीता, मैं दार्जिलिंग से हूँ और मेरे पहले गवाही है कि मेरे भाभी बहुत बीमार थी। उसको थायराइड और बीपी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और दवा भी ले रही थी लेकिन ठीक नहीं हो पा रही थी। वो अच्छे से चल फिर भी नहीं सकती थी और खाना भी ठीक से नहीं खाती थी। वो बेड पे थी। तभी मैंने रिक्वेस्ट भेजी थी प्रेयर सेंटर में। और मेरा दूसरा गवाही ये है कि मेरे निफ्यू को भी कोरोना हो गया था और वो शुगर पेशेंट भी है, तो उसका हालत बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा ख़राब था। वो दुबई में था तब, फिर भी मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी थी प्रेयर सेंटर में। और मेरे तीसरी गवाही थी कि मेरे मासी, जिसके पोटेशियम और सोडियम क्लोराइड कम होने की वजह से वो बहुत बीमार पड़ गई थी और वो हॉस्पिटलाइज हो गई थी। तब मैंने फिर प्रेयर सेंटर में रिक्वेस्ट भेजी थी और आज प्रभु की कृपा से और अमृता सिस्टर और पीके ब्रदर्स और उनकी पूरी टीम के प्रेयर की वजह से आज तीनों भले चंगे हैं। मेरे मासी भी, मेरे भाभी भी और मेरे निफ्यू भी, तीनों चंगे हैं, भले चंगे हैं। और मैं प्रभु को दिल से धन्यवाद देती हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद उनको कि हमारे फैमिली में इतना बड़ा प्रॉब्लम्स आ गई थी, वो सारे सॉल्व हो गए और उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और पीके ब्रदर्स और अमृता सिस्टर को और उनकी पूरी टीम को मेरे दिल से और हमारे परिवार के थ्रू से सबको कोटि कोटि धन्यवाद। जय मसीह की सबको। हम इस सुंदर सी गवाही के लिए आज की शाम में प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जिसे सुनकर हम सब मोटिवेट हुए हैं, हम सब उत्साहित हुए हैं कि प्रभु का कैसा कार्य इनके जीवन में हुआ। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र हमारे जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी आशाओं को और उम्मीदों को पूरा करने वाले परमेश्वर, हमारे मनोरथों को पूरा करने वाले परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए सदा के लिए विश्वास योग्य रहने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरी भलाइयों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे बड़े नाम के लिए प्रभु हम तुझे धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, क्योंकि तेरा नाम ही तो प्यारे यीशु सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है परमेश्वर। और उसी सर्वश्रेष्ठ नाम को प्रभु हम आदर सम्मान और प्रभु स्तुति आराधना देते हैं परमेश्वर पिता। अपने मुंह को खोलकर अपने हृदय की गहराई से प्यारे अब्बा आपको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु कि सच में मेरे प्यारे परमेश्वर, आप तो ऐश्वर्य और वैभव के वस्त्र को पहने हुए हैं परमेश्वर, और बादलों में सवार होकर आने वाले हैं प्रभु। वो दूसरा आगमन परमेश्वर आपका निकट है प्रभु। इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, हम सबको लेने के लिए और वहां ले जाने के लिए जहां तूने हमारे लिए प्रभु घर तैयार किया है, उस घर में ले जाने के लिए प्रभु हमें तू तैयार है मेरे खुदावन। हालेलुया। हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड, आज की सुंदर शाम में जब आपके बेटे बेटियां, आपकी पवित्र प्रजा, आपके लोग प्रभु, जिन्हें आपने नाम लेकर आवाज देकर बुलाया है और उन्होंने आपकी आवाज को सुना है और वो आपके निकट है, आज की शाम में प्रभु आपसे विनती प्रार्थना करने, अपनी बातों को शेयर करने के लिए, अपना जीवन का हर एक हाल कह सुनाने के लिए प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित है प्रभु। वही भाई, वो बहन, उनका परिवार, उनके बच्चे यीशु के पवित्र नाम से आशीष पाएं प्रभु। वो आपके पवित्र नाम से प्रभु आपकी उपस्थिति में भर जाएं। होली स्पिरिट आप उन्हें गाइड करें कि कैसे वो अपनी बातों को यीशु से कहे, कैसे आनंद से भरकर, कैसे वो अपनी बातों को आपके आगे रखे। होली स्पिरिट आज की शाम में आप उन्हें गाइड करें। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु जी। यदि आज के दिन में कोई भी ऐसा गलत काम, कोई भी ऐसी बुराई परमेश्वर, कोई भी ऐसा बुरा विचार प्रभु, जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे पाप हुआ हो, आपके बेटे बेटियों से पाप हुआ हो प्रभु यीशु मसीह, आपकी
आगे रखते हैं पिता। आप तो धर्मी हैं पिता, आप विश्वास योग्य हैं प्रभु। हमारे गुनाहों को दूर करने में, उसे पाक साफ करने में प्रभु आप धर्मी हैं मेरे परमेश्वर। और वही धार्मिकता का पहरावा परमेश्वर हम भी पहन ले मेरे परमेश्वर पिता, और उस पाप से दूर होने पाए प्रभु जो हमारे जीवनों में है। आज की शाम में प्रभु अपने लोगों को पाप से दूर करें मेरे खुदावन। आज की शाम में इनके जीवन के गुनाहों को आप माफ करें और प्रभु इन्हें फिर से एक नया जीवन दे परमेश्वर, ताकि वो उन बुराइयों से फिर कर तेरी ओर पवित्रताई से चल सके। थैंक यू जीसस कि आपने ये मौका अपने लोगों को दे दिया है परमेश्वर। आज की शाम में हम धन्यवाद करते हैं उस कहे हुए वचन के लिए प्रभु जो तेरे जीवित कलाम से बोला गया है परमेश्वर। हाँ प्रभु, तेरा वचन तो अटल है, उसमें सामर्थ है और हम उस पर निर्भर हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद करते इसलिए जब प्रेरित पौलुस प्रभु इस बात को वचन में कह रहे हैं कि तुम मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो जाओ। हालेलुया मेरे प्रभु, आज की शाम में मेरे प्रभु जी हम इस वचन को प्रभु आपके लोगों के लिए कोड करते हैं, इसका अनाउंसमेंट करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं प्रभु, क्योंकि इस वचन की सामर्थ को प्रभु आपके लोग महसूस करें। उस सामर्थ को, जिस सामर्थ पर निर्भर होकर ये मसीह में आगे बढ़ने पाएंगे पिता, वही सामर्थ आज आपके बेटे, आपकी बेटियां, उनका परिवार, उनके बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर एक जन उस सामर्थ को अपने जीवन में महसूस करे परमेश्वर पिता। आपकी वो सामर्थ प्रभु आपके लोगों में उतर आए। हालेलुया, ताकि प्रभु जी वो किसी मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, उसकी शक्ति पर नहीं, उसके वैभव पर नहीं, परंतु पिता सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन पर और तुझ पर और तेरी सामर्थ पर विश्वास करने पाए पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, दुष्ट प्रभु आपके लोगों को विश्वास से दूर लेकर जाता प्रभु। प्रभु आपकी सामर्थ को प्रभु आगे बढ़ाने, आपकी सामर्थ जो बड़ी है उससे प्रभु दूर ले जाता है। परंतु पिताज की शाम में उस शैतान के कार्य को, उस दुष्ट के कार्य को हम यहीं स्टॉप करते हैं यीशु के नाम से। आपके लोगों ने जब वचन सुना है तो प्रभु आज आपने उनकी आंखों को खोला है कि वो तेरी सामर्थ पर निर्भर है। हालेलुया प्रभु, आपकी सामर्थ प्रभु वो अपने परिवार में देखें, वही सामर्थ प्रभु अपने व्यवसाय में देखें, वही सामर्थ प्रभु जी अपने बच्चों के जीवन में देखें, वही सामर्थ प्रभु जी वो अपने जॉब के हर एक क्षेत्र में देखे परमेश्वर पिता। लॉर्ड प्रभु आप ही हैं जो सामर्थ प्रदान करते हैं और उसी सामर्थ को पाकर परमेश्वर असंभव कार्य संभव होते हैं, क्योंकि हम प्रभु तेरी सामर्थ पर निर्भर हैं पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, जब आपके लोग असमर्थ हैं पिता, उनमें सामर्थ नहीं कि वो कुछ काम ऐसा कर पाए प्रभु जो मुश्किल है, परंतु पिता आज आपकी सामर्थ उन पर उतर आए और वो निर्भर हो उस सामर्थ पर प्रभु यीशु मसीह जो आपकी ओर से मिलती है प्रभु। और खुदावन वो असंभव कार्य इनके जीवन में भी संभव हो जाए, वो परिवार के कलेश दूर हो जाए, वो परिवार की अशांति दूर हो जाए, वो लड़ाई झगड़े और मारपीट और गालियां देना वो दूर हो जाए प्रभु। इनके परिवार के लोग सही रास्ते में आए, जो एडिक्शन में है वो एडिक्शन से छूट जाए, जो रॉन्ग रिलेशनशिप में है वो रॉन्ग रिलेशनशिप से छूट जाए प्रभु जी, जो बंधनों में है वो बंधनों से आजाद हो जाए। और पिता आपके लोग उस सिचुएशन में आपकी सामर्थ को अपने जीवन में, अपने परिवार में महसूस करें। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल टाइम लॉर्ड, एंड thank you for this beautiful evening Lord, and we all are happy and blessed in this evening Lord Father. Thank you for your goodness, thank you for your kindness, thank you for your love Lord Father. धन्यवाद करते प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में अपने लोगों को हर एक बीमारी से आजाद करे प्रभु जी। होने दे पिता परमेश्वर प्रभु, क्योंकि तेरा वचन इस बात को कहता है परमेश्वर प्रभु कि तूने इनके दुखों को सह लिया है प्रभु और इनके रोगों को तूने दूर किया है परमेश्वर पिता। और आज के शाम में परमेश्वर प्रभु आपके लोग इस वचन के आधार पर चंगे हो जाएं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु तूने इनके सारे दुखों को दूर किया है, इनके रोगों को अपने ऊपर सह लिया, क्योंकि तूने ही तो प्रभु 39 कोड़ों की मार अपने पीठ पर सही, ताकि तेरे लोग शिफा पाएं, ताकि तेरे लोग बीमारियों से आजाद हों, ताकि तेरे लोग प्रभु वो जानलेवा बीमारियों से आजाद हों पिता, और चंगे भले रहकर तेरी स्तुति करें। आज की शाम में हर एक वो रोग, हर एक वो बीमारी, हर एक वो दर्द, कोरोना वायरस यीशु के नाम से इनके शरीरों से नष्ट हो जाए पवित्र यीशु के नाम से। हालेलुया, हर प्रकार की बीमारी हम तुम्हें यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से आज्ञा देते हैं, छोड़ दो इनके शरीर को, निकलो यीशु मसीह के नाम से। छोटे बच्चे यीशु मसीह के पवित्र नाम से चंगे हो जाएं, नौजवान यीशु मसीह के पवित्र नाम से चंगे हो जाएं, उनके सारे रोग नष्ट हो जाएं यीशु के नाम से, बुजुर्ग यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। हालेलुया पिता, आप उनके शरीर में सामर्थ दें, आप उनके शरीर में चंगाई दें, और धन्यवाद कि आप
आपने चंगाई और सामर्थ्य उनके शरीर में दे दिया है प्रभु, और आपके लोग स्वस्थ और भले चंगे हैं पिता। पिता मैं दुआ करती हूँ विशेषकर जितने भाई बहन प्रभु हमें प्रभु यूट्यूब में, प्रभु फेसबुक और इंस्टा में परमेश्वर अपने प्रार्थना निवेदन भेजते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप उन भाई बहनों की सुधि लेकर उनके जीवन में उनके प्रार्थना का उत्तर दे मेरे परमेश्वर। वो चिंतित हैं प्रभु अपने कुछ विषयों के लिए, और उन्हीं विषयों को पिता हम आपके आगे रखते हैं। उन चिंता के भी विषयों को, उन दुख के विषयों को, उन परेशानियों के विषयों को हम आपके आगे रखते हैं यीशु। आप उन पर अपने सामर्थ को उड़ेलें, और आज इस वचन के आधार पर वो उस सामर्थ को देखने पाएं जिसके लिए वो चिंतित हैं, और अपने जीवन में उस सामर्थ को पूरा होते हुए देखें पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु। हर एक जन को आप आशीष दे, आज रात में अपने लोगों को अच्छी और सुकून भरी नींद दे प्रभु, ताकि प्रभु वो जो बुरे सपने, वो जो डरावने सपने, वो जो दुष्ट इनके जीवन में कार्य करता है उससे आजाद होकर वो निश्चिंत होकर नया दिन आपके साथ में देखे और प्रभु तेरी महिमा करे। हालेलुया, थैंक यू फादर लॉर्ड, आपने हमारे साथ में प्रभु संगति किया प्रभु, हमें हमसे प्रेम किया, इस बात के लिए धन्यवाद। इसलिए प्रभु हर बात के लिए प्रभु आदर, सम्मान, प्रेम और आपको प्रभु महिमा देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।